सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात्रि 8 बजे जुड़ गई। हो गया चमत्कार। गजब की बात सुनकर हैरान हुए हम में से कईयों ने, क्योंकि ऐसे शब्द जो होते हैं, कई लोग कहते हैं ऐसे क्यों लिखते हैं आप, हम आपको क्लियर कर दें। जगन जगाने के लिए, प्रभावना के लिए, श्रद्धा भक्ति के लिए, अरे कम से कम इस बहाने आप देख लेते हैं। नहीं तो हम वैसे वैसे सोशल मीडिया पर फटफट उल्टी सीधे बातें देखकर ही समय गुजार देते हैं। कुछ देखने के लिए जगह है। यह है चंद्र प्रभु का सहस्त्रकूट मंदिर सावदा की बात कर रहे हैं, जहाँ के दर्शन कर रहे हैं आप। 150 साल पुराना है और कहते हैं इसके आसपास 60-70 परिवार रहते हैं। 17 फरवरी से हम भी कोशिश कर रहे हैं। पता क्या कर रहे हैं, एक पत्थर लिया, टूट गया था और फिर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन हो गए आज, लेकिन ये जुड़ा ही नहीं। तो फिर पाषाण टूटने के बाद जुड़ता नहीं है, ऐसा मार्बल ये कह रहा है। अरे इसको घी में डाला, बूरे में डाला, शक्कर में डाला, निकाला, तब भी वो अलग का अलग ही है। तो क्या प्रतिमा ऐसे जुड़ सकती है? क्या भगवान की श्रद्धा के अंदर, नतमस्तक होने पर, प्रभाव न करने पर, मंत्रों के अंदर, जाप के अंदर, गुरु के आशीर्वाद के अंदर, क्या ऐसा कुछ ताकत होती है तो जो पाषाण को भगवान बना देती है कुछ सूर्य मंत्रों से? और फिर वही पाषाण जब हम अपनी लापरवाही से उसे करते हैं, तोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही कारण आज वही आपके पास जागरूकता के लिए आपके पास आए हैं। इसी मंदिर से शुरुआत करते हैं, जहाँ की ये पटकथा पिछले 10 दिनों की है और घटना उस दिन की है जब पूरा देश अपने प्रथम आचार्य कहेंगे, वर्तमान के वर्धमान कहेंगे, जब हम आचार्य ऋषि के प्रति सब लोग विनयाञ्जलि दे रहे थे, तब यहाँ पर इस सावदा के अंदर यह चमत्कार दिख गया था। जैसा हर जगह होता है, यहाँ भी वही होता है। 23 जनवरी की बात है, प्रक्षाल अभिषेक का काम चल रहा था। वेदी से प्रतिमा उठाई और उठाते उठाते प्रतिमा गिर गई। आपको बता दें, यह प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं है। फिर आप में कोई 50 टुकड़ेंगे। कभी प्रतिमा को गर्दन से पकड़िए मत। नवजात बच्चे को जैसे उठाते हैं, सहलाते हैं, पीछे से पकड़िए, नीचे हाथ रखिए, तब प्रतिमा उठाइए। कभी भी गर्दन से पकड़कर, हाथ से खींचकर मत करिए। भगवान को उसी तरीके से आदर सम्मान से, भक्ति से रखिएगा। इस बात को पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी जरा सी अनहोनी बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़े पाप का कारण बन जाती है। पाप आश्रम मिल जाता है, पुण्य आश्रम हो जाता है। कभी भी गर्दन से, हाथ से इस तरह नहीं। प्रतिमा को सहारा लेकर, नीचे हमेशा हाथ रख कर ही प्रतिमा को उठाइए। पाषाण की प्रतिमा के साथ ज़्यादा कुछ मत करिए। जो हमारी अष्टधातु प्रतिमा होते हैं उन्हीं के साथ करिए, उन्हीं को ध्यान से प्रक्षाल अभिषेक के लिए प्रयोग करिए। अब आपसे बात करते हैं इस बारे में। इसी तरह देख रहे हैं दृश्य, अब आप ये देख रहे हैं, अब जो देख रहे हैं, इसी तरह पुजारियों ने जब उठाई सुबह अभिषेक के लिए, हाथ से गिर गई, गर्दन धड़ से अलग हो गई। हाँ, कचनेर वाले बाबा एकदम इस क्षण से याद आ जाते हैं। कचनेर बाबा में चमत्कार कैसे हुआ था, आज भी कचनेर बाबा वही चमत्कार करते हैं। तो क्या यहाँ हो गया, एकदम सारे पुजारियों को सांप सूंघ गया। आवाज जैसे निकलते निकलते गले रुंध गए, आवाज निकली नहीं, 24 घंटे तक बंद रह गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। हैरान हो गए कि क्या होगा इसका, आप परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया। अगले दिन तक यानी 24 तारीख को जाके इस कमेटी को बताया, पंच कमेटी को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जैन जी हैं। उनको बताया कि ऐसा कुछ हो गया। तब उन्हें मालूम चला, कमेटी हरकत में आई। 150 साल पुराने इस प्राचीन मंदिर के लिए 5 साल पहले जीर्णोद्धार किया था मुनिषी विशेष सागर जी, गणाचार्य विराग सागर जी के सुशिष्य ने। तुरंत कमेटी वाले भागे भागे पहुंचे ब्रह्मचारी भैया को संपर्क करने के बाद महाराज के पास कि गुरुवर ऐसा हादसा कल हो गया है। गुरुवर भी चौंक गए। कहते हैं एक बार की जब भगवान के साथ कुछ होता है तो कहते हैं छोटे बाबा के अंदरों के दिलों के अंदर बड़े बाबा के प्रति श्रद्धा के साथ ये देखे वही होता है जैसे किसी पिता के बारे में कोई बेटा सुन लेता है। उन्होंने तुरंत कहा, तुरंत नमोकार की माला जपना शुरू कर दीजिए, अगले जब तक मैं बताता हूँ इसका उपाय क्या हो सकता है। उन्होंने फिर संपर्क किया कुछ विद्वानों से और इधर कमेटी, पंच कमेटी जो 5 जनों की, वे आगे 2 ट्रस्टी और बाकी 3 लोग, सब 5 आ गए। उन्होंने उस समय ही संपर्क ले लिया, अन्न का त्याग कर दिया और पूरे लोग यहाँ पर सब जुट गए नमोकार मंत्र जाप के साथ। जब तक हमें अगली सूचना नहीं मिलेगी, अन्न का त्याग और जाप जारी रहेगा। दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, रात के 11 बज गए, लेकिन जाप और टाइम में घड़ी नहीं देखी गई। तब फोन की घंटी बजी ब्रह्मचारी भैया की कि सूचना मिली कि कल तुम्हें अब इस तरह करना होगा। विधि बता दी गई, पर इसी तरीके से हम कैसे करेंगे? तो वो बुला के गए, भ्रष्टाचार्य के लिए आवाज़ दी गई कि आके विधि कराएं, कुछ संस्कार कराएं। मध्य प्रदेश के आचार्य संजय जी सरस्वती को बुलाया और उनके सामने उन्होंने सबको बताया फिर कि भैया आप सबको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा। ज़मीन पर
विश्राम करना पड़ेगा, रात को कुछ नहीं खाना है, अभक्ष्य बंद करना होगा, नमोकाल मंत्र जपने होंगे, श्रद्धा भक्ति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। उन्होंने ये घोषणा करी, इस तरह के जोड़ों को लिया और कहा कि 21 दिन की यह क्रिया चलेगी। जरा सुनेंगे आप उनसे, थोड़ा सा एक अंश सुना देते हैं, सुनिए जरा। जैसे 21 दिन पूरे होंगे यहाँ पर अनुष्ठान पूर्वक प्रतिमा जी को इससे बाहर निकाला जाए। कम से कम 1 जोड़ा, 5 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, जो ऐसा जोड़ा हो कि जो यहाँ पर संकल्प ले कि पूरे 21 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे और प्रतिदिन भगवान की यहाँ पर जाप के अनुष्ठान विधि के अंदर सम्मिलित होंगे। ऐसे जितने जोड़े हो आ जाए सामने। और फिर वह दिन था गणतंत्र दिवस के बाद 27 जनवरी शनिवार। मुनि सूरत भगवान की खंडित प्रतिमा जो धड़ से अलग हो गई थी, उसको लाया गया पत्याचार्य सरस जी के सानिध्य में। उसको खांड या कहें बूरे के अंदर, शक्कर के अंदर रखा गया। एक कनस्त्री जो आप ये देख रहे हैं, बूरा घी रखा गया। जिस तरह ये देख रहे हैं आप, किस तरीके से उसको कह दिया 21 दिन का यह अनवरत ध्यान जाप चलता रहेगा कार्यक्रम। और फिर देखते हैं कचनेर वाले बाबा पारस बाबा थे, यहाँ सबके शनि के ग्रह को हरण करने वाले, लोगों के कष्टों को हरण वाले मुनि सूरत भगवान हैं। बस इस तरीके से इसको बाद में घी रखकर ऊपर से बंद करके एक तरफ वेदी में रख दिया गया। और पूरे यहाँ पर जितने जोड़े थे वे साथ में लगातार जाप का जाप शुरू हुआ। मन के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। कहते हैं जब भक्ति भक्त की ऐसी हो जाए तो ऊपर से भगवान भी एक बार नीचे धरा पर आने को मजबूर हो जाते हैं। खुद नहीं आए तो किसी न किसी निमित्त के रूप में सामने दिख जाते हैं। ये आप अंदर से महसूस कर सकते हैं। कोई दिखाने की या प्रकाशित करने की चीज़ नहीं होती है। जाप चल रहा था, नमोकार मंत्र का हल्की हल्की आवाज़ें आप सुन भी रहे हैं। चलता रहा, प्रतिमा रखी रही। दिन बीतते गए, शनिवार बीतते गए और फिर आ गया 17 फरवरी। महाराज जी से आदर संपर्क चल रहा था। उनके अनुसार समकार होते, भ्रष्टाचार्य साथ में थे और नमोकार मंत्र का जाप अनवरत खट खट खट। महामंत्र नमोकार, नमो रंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो ओवज्झाणम, नमो लोहे सपेसाणम, अनवरत पाठ पंचनमष्टि का अपराजित मंत्र का चल रहा था। ये महामूल मंत्र के साथ सब लोग सोच गया था अभिषेक किया, आप सुबह प्रशांत किया और फिर इसको लेकर आए आराम से रखते हुए। क्या वह कश्मीर की तरह यहाँ पर भी चमत्कार दिख पाएगा? क्या भगवान हमारी श्रद्धा के सामने नतमस्तक होकर हमारे साथ बात को सुन पाएंगे? क्या एक पाषाण के रूप में भगवान जो बने थे, सूर्य मंत्र बने थे, क्या फिर भगवान के रूप में अवतरित हो पाएंगे? क्या फिर ये पूजनीय बन पाएंगे? खोलते खोलते धीरे धीरे घी हटाते सामग्री हटाते वह प्रतिमा दिख रही थी। दृश्य आप देख रहे हैं, तब का वीडियो को बनाया हुआ आपको आज दिखा रहे हैं। किस तरीके से आराम से करा जा रहा था। कईयों के मन में किंतु परंतु, विश्वास, शंका, समाधान, जिज्ञासा रहती है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्या हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत थी? क्या हमने ऐसे पावन रूप से किया, हमने जाप किया, सब कुछ किया, क्या हम उसमें खरे उतर पाएंगे? ये सवाल हर के मन में कौन रहा था। आप लोग तो आज देख रहे हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर देखते थे निकालने वालों के भी हाथ कांप रहे थे। कहीं मुझसे कहीं चूक ना हो जाए, जो चूक उस दिन 23 जनवरी को हुई थी, क्या एक बार फिर दोबारा गलती ना हो जाए। निकालते रहे, जयकारा बुलता रहा, जाप बुलता रहा और फिर वही चमत्कार हुआ जो कसने वाले बाबा बोला। कहते ना, ऐसा चमत्कार जो भक्ति से, श्रद्धा से, नमन से होता है। धर्म प्रभावना में ये कहता है जो पाषाण यहाँ जुड़ता नहीं है वो वहाँ पर जुड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि वह पाषाण नहीं, वह भगवान बना होता है। देख रहे हैं, जिसने देखा आज आपको चित्र इसलिए दिखाए क्योंकि आपके अंदर देखे ये किंतु सवाल होते हैं। दिखाया नहीं था, अरे प्रतिमा अलग ही नहीं हुई थी, क्या ऐसा हुआ ही था, कोई जाप किया था नहीं था, या ऐसे ही जुड़ी हुई थी। हमारे अंदर कई दिमाग के अंदर ना, हमारे अंदर जितने फितूर उठते हैं ना, उतने जवाब देने के लिए कई बार वीडियो चित्र सामने लाने पड़ते हैं। और फिर तभी कहते हैं चमत्कार को नमस्कार मत करिएगा, नमस्कार से ही चमत्कार होता है जो यहाँ पर आपको दिखता है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इस बारे में हमने वहाँ के अध्यक्ष दीपक भैया से भी बात करी, उनसे भी अनुभव लिया कि एक बार आप भी बता दीजिए, समाज के लोगों को बता दीजिए कि अपनी भक्ति को ध्यान रखें, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखिए। कहते हैं खाली हाथ आते हैं, झोली भर कर लेके जाते हैं। सुनिए दीपक भाई से, यह चमत्कार था जो नमस्कार के समर्पित था। सुनिए जरा। 150 साल पुराना मंदिर था। हाँ। यहाँ आके विराट महाराज जी के जो शिष्य विशेषाचार्य जी महाराज, उनके सानिध्य में, मार्गदर्शन में, प्रेरणा में जीर्णोद्धार कार्य हुआ। सब सुव्यवस्थित चालू था। 5 साल आनंद से निकले और 5 साल बाद अभी क्या हुआ कि 23 जनवरी को मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा सुबह प्रक्षाल के टाइम नीचे वही के वेदी पे गिर के खंडित हुई मान से। जो पुजारी जी थे और सुबह डर गए
उन्होंने उस दिन हमको बोला नहीं, फिर अच्छा। उन्होंने बाद दूसरे दिन 24 तारीख को बताया। अच्छा। हाँ, तो 24 तारीख को बताने के बाद जैसे हमें मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, वैसे ही तुरंत हमने श्रवण मुनि श्री विशेष सागर जी गुरुदेव, जिनके सानिध्य में पूरा कार्य हुआ है, उनसे ब्रह्मचारी जी से बात की कि आप गुरुदेव को बोलिए कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो ब्रह्मचारी जी ने गुरुदेव श्री से बात की और गुरुदेव श्री के आदेश आया कि अभी वहाँ पंच कल्याण चालू था। गुरुदेव श्री ने आदेश दिया कि आप तुरंत अभी नमोकार मंत्र की माला शुरू कर दो। नमोकार मंत्र की माला जप लो, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है। फिर हम पंच कमेटी जो थी, पंच कमेटी ने उसी टाइम अन्न का त्याग कर दिया कि जब तक गुरु आदेश नहीं आता क्या करना है तब तक अपन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, तो फिर रात शाम गुजरती गई, फिर रात में देर रात से ब्रह्मचारी जी का फोन आया 11 बजे कि गुरुदेव का आपके लिए आदेश है कि आपको प्रतिमा घी शक्कर में 21 दिन के लिए रखनी है। ठीक है। फिर ये सब कार्य करना हमारे लिए असंभव था। फिर जो प्रतिष्ठाचार्य मध्य प्रदेश के संजय जी सरत है, उन्हें हमने उनको सादर घटना बताई, गुरुदेव आशीष बताया और उनको यहाँ बुलाया। तो 27 जनवरी को यहाँ आए। 27 जनवरी को यहाँ आने के बाद उनके सानिध्य में मार्गदर्शन में और गुरुदेव विशेष सागर महाराज जी इनके आशीर्वाद से प्रतिमा घी शक्कर में अपन ने 21 दिन के लिए रखी। हाँ, फिर गुरुदेव श्री ने जो जाप दिए थे, हाँ, फिर गुरुदेव श्री ने जो जाप दिए थे वो जाप सब विधिवत करके 21 दिन तक सब भगवान की पूजा भक्ति आराधना की। और 21 दिन के बाद जब 27 फरवरी को 21 दिन कंप्लीट हुए और 27 फरवरी को जैसे ही अपन ने 17 फरवरी को पंडित जी, हाँ 27 फरवरी, नहीं सॉरी 17 फरवरी, हाँ 17 फरवरी को अपन ने गुरुदेव और विशेष सागर जी महाराज इनके आशीर्वाद लिया और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करके पंडित जी के सानिध्य में मार्गदर्शन में अपन ने प्रतिमा घी शक्कर में जो डब्बे में रखी थी वो बाहर निकाली। तो जैसी प्रतिमा बाहर निकाली तो बाहर जो प्रतिमा आई वो जुड़ी हुई आई। अच्छा, जैसे कश्मीर की घटना थी सेम वैसे हुई। हाँ, बस वैसे ही कथा हुई अपनी। उसके बाद उसका क्या रहा, आपने उसकी शुरू अभिषेक कर दिया, उसका शुरू क्या करा? हाँ, तो फिर उस टाइम अपन ने क्योंकि तुप से सब प्रतिमा भरी हुई थी, अभी निष्ठापन विधि तो हो गई, अभी तो वहाँ उसका पंचकल्याणक लगेगा। लेकिन फिर भी गुरुदेव श्री से आदेश लिया और गुरुदेव श्री से बात की कि अभी कैसा कि प्रतिमा पूरी तुप से भरी हुई है, तो अपन थोड़ा लोगों को थोड़ा धर्म प्रभावना भी हो। हाँ, तो धर्म प्रभावना के हिसाब से अपन ने पंचामृत अभिषेक किया, यानी जो पांडुशिला पे जो भगवान थे अपने मेन वो अलग अभिषेक और प्रतिमा जी को अलग इसमें पांडुशिला पे विराजमान किया और उनका अलग अभिषेक किया। ठीक है। हाँ, तो पंचामृत अभिषेक करने के बाद सब प्रतिमा प्रक्षाल वगैरह करके एक रूम में हमने टेबल की वेदी बना के वहाँ पे अभी विराजमान की है। अच्छा, अब इसका पंचकरण करवा के विधिवत वैसे हो जाएगी सामान्य रूप से। हाँ, तो अभी गुरुदेव विशेष सागर जी को हम आमंत्रित करके आए कि गुरुदेव आपके सानिध्य में आपके मार्गदर्शन में पंचकल्याणक करना है और हमारी पूरी इच्छा है कि ये जो पंचकल्याणक है आप सौदा में करें। तो अभी गुरुदेव श्री कैसा कि अभी पुष्यगांव का पंचकल्याणक है विराट सागर महाराज जी के सानिध्य में, पिंची के सानिध्य में। तो वहाँ का पंचकल्याणक होने के बाद गुरुदेव श्री बोले कि यहाँ का सब होने के बाद मैं आपको आगे की राय देता हूँ क्या करना चाहिए। आज वहाँ हर कोई गदगद है। पंचामृत अभिषेक एक बार करने के बाद अब उसे एक तरफ वेदी पर रख दिया है, जैसा भैया जी बता रहे हैं, सुना आपने ना। इसके बाद अभी पंचकरण करे जाएंगे। कोई पंडित जब खंडित हो जाती है दोबारा पंचकरण किया जाता है, चाहे लघु पंचकरण किया जाए। अपने मंदिर में यह मत कीजिए कि नमस्कार करें और इस तरह की गलती करें। अपनी भक्ति श्रद्धा बहुत ध्यान से करें, परिमार्जन अभिषेक बहुत ध्यान से करें। प्रतिमा का खंडित होना पूरे समाज के लिए अपशकुन होता है, बहुत बड़ा अपशकुन होता है। इस तरह की भक्ति कहीं कहीं दिख पाती है जब नतमस्तक पूरा परिवार समाज हो जाता है, इस तरह की है। देखिए मुनि स्रोत भगवान की कृपा ऐसी ही आपके जीवन से शनि ग्रह खत्म हो, विनाश खत्म हो, कष्ट मिटे। इन्हीं भावना के साथ बोलिए मुनि स्रोत भगवान की जय। और फिर मिलेंगे आपके साथ इसी तरह की कुछ जानकारी श्रद्धा भक्ति के साथ। चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार से चमत्कार होते हैं। सादर जय जनीत।